जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस 2024 का पेपर फाइनली हो चुका है। पेपर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पेपर मैंने भी देखा और आज सुबह से इस पेपर के कारण मैं थोड़ा सा व्यस्त था, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारे ज़िले में भी हुआ है तो उस कारण से थोड़ी व्यस्तता थी। लेकिन अब जब मैं इस पेपर को करवाने के बाद फाइनली फ्री हुआ हूँ तो मैंने जब पेपर देखा तो मुझे पता चला कि पेपर जो है आयोग ने ये मानना पड़ेगा कि शायद बदला सा ले लिया है। जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके मुकाबले अगर आप अब जो पेपर हुआ है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर बिल्कुल अलग ही तरीके से आया है, ठीक है। मैं अगर अपने आधार पर इसको देखूं तो इस पेपर को मॉडरेट टू टफ लेवल पर ही रखा जाएगा, इजी भाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और जो समझ पाया हूँ वो ये कि जैसे जैसे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है पेपर को लेकर के, जैसे फॉर्म जो ज़्यादा पड़ रहे हैं अब, तो अगर ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर यानी टफ होता जा रहा है, तो पेपर सरल नहीं होगा। अब ये बात आप समझ लो, ठीक है। पहले इतना फॉर्म नहीं पड़ता था, लेकिन अब ज़्यादा फॉर्म पड़ रहा है, तो ज़्यादा फॉर्म पड़ने से क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की हम बात करें तो ये पूरी तरीके से नकल करने की कोशिश कर रहा है लोक सेवा आयोग को, यानी यूपीएससी की तरह ही, संघ लोक सेवा आयोग की तरह अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है। ठीक भी है, अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके से फिर आपको चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं भी उसी तरीके की देनी पड़ेंगी। कुल मिला के अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर भाई टफ ही माना जाएगा, ठीक है। पेपर निश्चित रूप से टफ ही था, सरल नहीं था। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, अभी भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको ल्यूसेंट पढ़ लेनी चाहिए, ल्यूसेंट पढ़ के काम हो जाएगा। भाई तो अब ऐसा होने वाला नहीं है, ये बात आप समझ लो। ल्यूसेंट से पढ़ के काम नहीं चलने वाला है, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब ही आप उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन पाओगे, वरना आप उत्तर प्रदेश में अधिकारी नहीं बन सकते। दूसरा सबसे बड़ा जो है जवाब उन लोगों को मिला है जो SCS के हेटर हैं और ये कहते हैं कि SCS तो पूरा जो है किताब छाप के दे देता है। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि पूरी की पूरी किताब छाप के दे दी जाती है, पूरा का पूरा नोट्स जो है किताब के फॉर्म में दे देते हैं, है ना, उसमें से कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो नोट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि आयोग अपने सिलेबस से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ रहे हो या आपको ये लग रहा है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, केवल हमें जो है 100-200 पेज का कुछ मटेरियल मिल जाए, उसको पढ़ करके जो है हमारा काम हो जाए, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, आपको गहन अध्ययन करना होगा अगर उत्तर प्रदेश में आप पीसीएस क्लियर करना चाहते हो तो, निश्चित रूप से, ठीक है। ये एक आपके लिए वार्निंग है, यानी अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने अब जो है अपना रवैया पूरी तरीके से बदल लिया है और आपको भी उसी के अनुसार जाना पड़ेगा। अभी एक जो है सवाल बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना, वो पंचर वाला, कि अगर साइकिल में पंचर हो जाए तो फिर आप क्या क्या करोगे। तो वो CSET का क्वेश्चन है, उसके इतने मायने भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि CSET केवल आपको पास करना है, नंबर तो उसका मिलेगा नहीं। ऑल ओवर GS में ही आपको काम करना है। तो करंट अफेयर भी देखिए इस बार अच्छा था, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा SCS टीम को कि हमने जो करंट अफेयर तैयार किया लगभग फंसाया। मैं यहाँ एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं प्रूफ दूंगा कि हमारे यहाँ से क्या क्या करंट अफेयर के क्वेश्चंस फंसे हैं। ज्योग्राफी ठीक ठाक था, हिस्ट्री में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो समय से जुड़े हुए थे कि कौन जो है कब, मतलब जो आपके जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल होते हैं वो काफ़ी अच्छे सवाल थे। कुल मिला के पेपर जो है अच्छे लेवल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप 85 से 90 के बीच भी अगर आप काट पीट के सही कर रहे हो तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। पोस्ट भी थोड़ा बड़ी है, तो 85 से 90 बीच अगर आपका है तो चांस बन रहे हैं। लेकिन अब चूंकि लोग रास्ते में होंगे, अभी जो है घर पहुंचेंगे, अभी तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 120 पे लाए हों, 130 पे लाए हों, लेकिन जब तक आप घर आते हैं तब तक चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं,
ठीक है। पेपर जब आप दे के बाहर निकलते हो तो आपको लगता है मेरे सब सही हैं, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ा बदलने लगती हैं। आप चेक करना चाहें तो SCS के चैनल पर, जो मेन चैनल है उसका, वहाँ पर जाकर के आंसर की आप इसकी देख सकते हो। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या जो है आंसर आपके रहे हैं। एक रफली आप आइडिया ले सकते हो कितने सही है कितने गलत है। कुल मिला के पेपर का लेवल अच्छा था, और ये बिल्कुल कान खड़े करने वाली बात है उन सभी के लिए जो कि 2025 में PCS का पेपर देंगे। तो भाई समझ लो, आयोग अब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी बहुत अंदर से पूछेगा। केवल ऊपरी पढ़ाई करके, केवल एक आध दो किताब पढ़ के, ल्यूसेंट वगैरह पढ़ के आपका काम अब होने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। करंट अफेयर भी जो सब्जेक्टिव है उनसे जोड़ करके पूछा जा रहा है। सब्जेक्टिव सवाल करंट अफेयर से जोड़ करके पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल UPSC के पैटर्न पर जो है ये सब चल रहा है। तो ऑल ओवर मैं यही कहूँगा, पेपर अच्छा था, और अच्छा पेपर होने की वजह से मेरिट इसकी कम रहेगी, क्योंकि पेपर टफ होता है तो मेरिट कम होती है। बहुत सीधी सी बात है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो फिर ये निश्चित रूप से मेरिट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो कुल मिला के मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर किसी कारण से आपका पेपर ये खराब हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी ही आपको 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मार्च अप्रैल की तरफ। तो उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए, अगर आप सच में जो है अधिकारी बनना चाहते हैं तो। और बिल्कुल इस पेपर से सबक ले लीजिए कि आगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अब ढुलमुल रवैया नहीं चलने वाला है। मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, तभी आप सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में अधिकारी रैंक की पा पाओगे, वरना तो भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद आयोग ने बदला लिया है, जो था कि आयोग चोर है, उसका सबका बदला जो है ले चुका है आयोग। अब आप कुछ भी कहते रहें, पेपर कठिन था कठिन नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर करवाना आयोग का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। वो चाहे सरल कराए या कठिन कराए, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। आपका काम है तैयारी करना, तो वो आप करिए। पेपर कैसा भी बनाए, ये आयोग का अधिकार है। पेपर देना आप लोगों का अधिकार है। तो बिल्कुल तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें जो भी हमारे पेपर से जो भी हमारे कंटेंट से जो सवाल सीधे सीधे आए हैं करंट अफेयर के, GS के, उनको भी लेकर के मैं एक वीडियो आऊँगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि SCS का जो मटेरियल है वो कितना इफेक्टिव है, खासकर UPPCS के लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एसएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।